धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आ जाइए एक बार शुरू करते हैं एक शानदार सी क्लास को। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि इधर हम जो है चैप्टर वाइज कर रहे थे। अब जो है 2-3 दिन हम लोग थोड़ा सा टेस्ट टाइप करेंगे, ठीक है। इन क्लासेस को किस प्रकार से लेंगे? टेस्ट की तरह। ये जो है एक तरह से क्या है, ये आपकी टेस्ट क्लासेज हैं। तो टेस्ट लाइक क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस का लेवल मैं बोलूँगा तो मैंने थोड़ा सा मॉडरेट रखा है ताकि पेपर में अगर आपको वैसे क्वेश्चन दिखें तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई नया क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आपको अभी से जो है इन क्वेश्चंस की आदत हो जाए। तो अभी से जो टेस्ट जब भी हम टेस्ट आपका लेंगे वो लेवल हमेशा मॉडरेट ही रखूँगा या हार्ड रखूँगा। ईजी क्वेश्चंस बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होंगे कि ईजी क्वेश्चंस जो है मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जो है पधारिए, शेयर करिए सेशन को और जुड़ जाइए एक शानदार क्वेश्चंस के सफ़र के साथ। और उस शानदार क्वेश्चन के सफ़र के साथ जो है एक शानदार जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज संग्राम सीरीज में अपनी क्लास को शानदार आगाज़ देते हैं। और ये सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस है। मैच द फॉलोइंग मैं तुरंत अभी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ जो बचे हुए पार्ट से। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इस सूत्र से आपको मिलाना है। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग और ये ऊंचाई, इस पर निम्न में से कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। चलिए मैच करते हैं, आइए। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र कौन सा है भाई? ये एक थोड़ा सा गलती कर दी, कैपिटल जी होगा, है ना। कैपिटल जी एम अपन आर स्क्वायर, यही तो गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ए का दूसरा। सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है? तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू होती है जी एम अपन आर स्क्वायर। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? तो पलायन वेग का सूत्र होता है, याद रखना, आपका जी √2gr। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? √2gr, ठीक है। और वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर। और ऊंचाई पर जैसे ही जाओगे तो आपका जी की वैल्यू कम होती है और वो हो जाती है जी 1 - 2h/r। तो ये आपका लाइन से आपके क्रम हो गए। तो ए का क्या है? ए का दूसरा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ए का दूसरा। बी का क्या है? चौथा। तो बी का चौथे एक ही है ये। सी का तीसरा, यस सी का तीसरा। और डी का पहला। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये चारों के चारों जो है आपके कह सकते हो दो तो उपकरण हैं और दो आपके यहाँ पर आर्किमिडीज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये कहते हैं घनत्व का मापन, टू मेजर डेंसिटी, घनत्व का मापन, ठीक है। टू मेजर एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर कह रहा है, प्रेशर वायुमंडलीय दाब को मापने में, वायुमंडलीय दाब मापन। तो वायुमंडलीय दाब मापन कह रहा है। तो अब यहीं से आ गया अब थ्रस्ट यानी प्ररोध। तो अगर मैं बात करूं तो यहीं से आ गया क्या? यहीं से आ गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? घनत्व को। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, तो ए का तीसरा और बी का दूसरा देखोगे तो ये एक ही ऑप्शन ही है, बाकी सब गड़बड़ है ना। ए का तीसरा
और बी का दूसरा देखोगे, सी का क्या, आर्किमिडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल थ्रस्ट फोर्स के लिए। चलिए, तो ये आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कौन सी होती है? भू स्थिर उपग्रह इनमें से कौन सी है बताओ? रिमेन्स स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड हाइट फ्रॉम द अर्थ, revolves like other satellite but revolves opposite direction in the earth, revolves around the earth at a suitable height with same angular velocity in same direction as earth does about its own axis. None of these, इनमें से बताओ। पृथ्वी की चारों ओर एक ही कोणीय वेग के साथ उपयुक्त ऊंचाई और उसी दिशा में घूमता है जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो बिल्कुल वेस्ट से यहाँ पर अगर देखोगे तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है इसका टाइम पीरियड 24 घंटा होता है। तो पृथ्वी के साथ इसका अगर देखोगे क्या कहते हैं, पृथ्वी की दिशा से अगर देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे होता है। तो हमेशा पृथ्वी के साथ स्थिर दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जियो स्टेशनरी, भू स्थिर। ठीक है, और इसका उपयोग जो है जीपीएस वगैरह में हम करते हैं। साउंड वेव्स ट्रांसफर, ध्वनि तरंग इनमें से क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी, मोमेंटम, बोथ नॉट। एनर्जी, मोमेंटम, संवेग, इसको कहते हैं संवेग। दोनों करती है, दोनों नहीं करती है। तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, इसका मतलब एनर्जी तो आपका करती है, साथ में मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करती है, याद रखिएगा। तो तरंग का डेफिनेशन यही है कि जो इसका ट्रांसफ़र करे। कह रहे जब जो है श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्या प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश का किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो इनमें से कम विचलित कौन सा रंग होता है बताओ? तो आपको पता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन है। तो श्वेत प्रकाश की श्वेत किरण जो है गुजरेगी अगर प्रिज्म से तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7। तो वो 7 रंगों में आपको बताना है कि सबसे कम क्या है, सॉरी सबसे कम विचलित कौन सी होगी? सबसे कम विचलित कौन सी होगी बताइए? सबसे कम विचलित कौन सी होगी? सबसे कम विचलित कौन सी होगी? बहुत अच्छे, आपको पता है कि सर जब भी जो है वाइट लाइट रे आती है, वाइट लाइट रे जब भी गुजरती है प्रिज्म से तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने? 7। और ये किस क्रम में? VIBGYOR। तो सबसे कम जाती किधर? ये सर अगर मान लो प्रिज्म नहीं रहता तो किधर जाती? तो सर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधे निकल जाती, लेकिन अब जो है ये अलग अलग रंगों में बट जा रही है। तो सबसे कम कौन मुड़ा है? सबसे कम देखोगे तो ये, तो सबसे कम जो विचलन किसका हुआ है? आर का। आर मतलब रेड। सबसे ज्यादा ये कौन? ये क्या नाम है इसका? वॉयलेट। तो सबसे अधिक विचलित हुई है अपने मार्ग से, इतना ज्यादा विचलित हो गई है वॉयलेट। सबसे कम रेड। तो सबसे कम पूछे तो याद रखिएगा रेड, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम होता है रेड। मिनिमम डेविएशन, सबसे कम विचलन इसका होता है। वॉयलेट का क्या होता है सर? वॉयलेट का मैक्सिमम डेविएशन होता है। मैक्सिमम डेविएशन, सबसे अधिक विचलन जो है आपका वॉयलेट कलर का होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के बारे में इनमें से गलत चुनना है। गलत बोलिएगा, इनमें से गलत क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वैद्युत आवेश के लिए गलत है? बताइएगा, वैद्युत आवेश के लिए कौन सा गलत है? वैद्युत आवेश के लिए कौन सा गलत है? बहुत सही, सिंपल। क्या क्या चार्ज 2 प्रकार के होते हैं? हाँ, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो क्या ये बात सही कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है सर, 2 प्रकार के आवेश होते ही होते हैं। कूलाम होता है एसआई यूनिट, बिल्कुल हाँ सर, एसआई यूनिट कूलाम होता है। यह एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी गुण है, गुण है। यस, बिल्कुल पदार्थ का गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर गुण है, बिल्कुल सही बात है।
क्या ये एक बिंदु है क्या, पॉइंट है क्या? ना भाई, ये पॉइंट नहीं है। तो गलत कौन सा है स्टेटमेंट? ए स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, याद रखिएगा, ए स्टेटमेंट जो है गलत है। इनमें से बताइएगा, इनमें से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कौन सा है? टू चार्ज एक्सर्ट ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स ईच अदर, टू चार्ज एक्सर्ट मैग्नेटिक ऑन ईच अदर, द चार्ज इंटरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, टू चार्ज इंटरेक्ट आइदर इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। चार्ज मतलब होता है, याद रखिएगा, चार्ज मतलब हमेशा होता है आवेश, आवेश, आवेश। संबंधित है। आवेश, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आवेश जो है, चार्ज जो है, मैंने क्या बोला था? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस। यानी आवेश एक ऐसा पदार्थ का गुण है जिसके कारण पदार्थ में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होती है, यानी आपके वैद्युत प्रभाव भी होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, यानी चुंबकीय प्रभाव भी होता है। याद रखना, क्लियर? चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो क्या कह सकते हो सर, चार्ज इंटरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली? बिल्कुल हाँ, दोनों तरीके से कर सकता है। आवेश जो है दोनों तरीके से कर सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से बताइएगा, वैद्युत आवेश के बारे में ही है, आवेश के बारे में ही है, ये सारे आवेश हैं, ये सारे आवेश हैं। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल यानी उदासीन, आइसोलेटेड चार्ज कैन एग्जिस्ट। इनमें से बताइएगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन न्यूट्रल बॉडी कंटेन्स नो चार्ज एंड आइसोलेटेड चार्ज कैन एग्जिस्ट। बताइएगा, बिना पदार्थ के आवेश हो सकता है? ना भाई, महा गलती। चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा इक्वल और अपोजिट पेयर में। न्यूट्रल बॉडी का मतलब कंटेन नो चार्ज, या आइसोलेटेड चार्ज जो है एग्जिस्ट करेगा। इनमें से बताइएगा कौन सा सही है? तो सर चार्ज हमेशा क्या, अगर देखेंगे तो ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। तो अगर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में रहेगा तो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, क्या न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होती? न्यूट्रल का मतलब हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि भाई आइसोलेटेड चार्ज भी आपके मौजूद हो सकते हैं। चलिए, इनमें से कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यानी वैद्युत रेखाओं के लिए, तो वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, इनमें बताइएगा, इनमें से आंसर दीजिए, इनका आंसर दीजिएगा। कोई 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, लिफ्ट का केबल अचानक टूट गया। लिफ्ट का केबल क्या हो रहा है? टूट रहा है। केबल ब्रेक का मतलब समझते हो? केबल ब्रेक का मतलब कि लिफ्ट जो है अब जो है नीचे की तरफ फ्री फॉल आएगी। क्या? फ्री फॉल, फ्री फॉल गिरेगी नीचे तरफ मुक्त रूप से, यानी नीचे की तरफ जी त्वरण से गिरेगी। और जी त्वरण से का मतलब हो गया R=mg - a फॉर्मूला होता है। यहां a किसके बराबर हो जाएगा? केबल ब्रेक का मतलब ही है कि मुक्त रूप से लिफ्ट गिर रहा है, और लिफ्ट मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या है? मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या है कि ये जी त्वरण से जाए। तो यहां पर हम जी रख सकते हैं, तो mg - g होगा। तो g - g क्या होता है? 0।
तो यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका एपरेंट वेट क्या होगा, शून्य। एपरेंट वेट जो है वो आपका शून्य होगा, याद रखिए। एपरेंट वेट क्या है, 0। यहां से देखिएगा एक पिंड जो सरल रेखा में चल रही है, कोई बल F 3 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है। कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। और पिंड के संवेग में बदलाव कितना हो रहा है, तो 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बदलकर पर सेकंड हो रहा है। अब आपको बताना है कि बल का परिमाण क्या होगा। बल का परिमाण, बल का परिमाण क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तरीके का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताइएगा बल के परिमाण में क्या असर पड़ेगा। जल्दी से इसको निकालिए, सभी लोग निकालिए, पूरा टाइम है, आपको टाइम भी दे दे रहा हूं मैं 45 सेकंड का। अरे मैं आपको 45 सेकंड का टाइम भी दे दे रहा हूं। निकालिए, बहुत अच्छा से क्वेश्चन है। चलिए, आपको मैंने पूरा समय दिया, आपको पता है बल क्या होता है, तो सर बल जो है वो संवेग परिवर्तन बटा समय, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का है। तो यहां से अगर संवेग में परिवर्तन करो तो P2 माइनस P1 अपॉन में T। अगर P2 कितना था 40, P1 कितना है 10, अपॉन में टाइम कितना है 3, कितना आ गया 30/3 यानी 10। याद रखना ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड है, सीजीएस यूनिट। तो बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। यहां पर कई लोग मिस्टेक करते हैं यूनिट में, तो यहां पर डाइन में आंसर आएगा। किस में आएगा, डाइन में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारा सीजीएस में है, ये सारा सीजीएस में है, याद रखना। ये डाइन में आंसर आएगा, तो यहां पर आपका 10 डाइन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो इसका क्या होगा, इनमें से बताइएगा। एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, एक समान वृत्तीय गति, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से क्या होगा। एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इनमें से क्या होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में आपको मैंने बताया है, जो बच्चे एक्सप्रेस बैच के होंगे उनको ये पता होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है यानी एक समान वृत्तीय गति कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर क्या क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा जीरो होगा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन 0, कोणीय त्वरण 0, कोणीय त्वरण 0 तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण 0। वेग नियत नहीं होता है, क्यों नियत नहीं होता है सर, वेग नियत इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, ठीक है। जितने भी आपके वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे संवेग, संवेग भी नियत नहीं होगा, ठीक है। स्पीड, स्पीड स्केलर है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट होगा। तो इफ द बॉडी मूव्स इन विथ यूनिफॉर्म मोशन, वेग बदलता है, बिल्कुल बदलता है। कौन सा सही है यहाँ पर, वेग बदलता है, वेग बदलता है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए। तो यहाँ पर हम साफ कह सकते हैं सर कि यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट, एक पतले नगण्य मोटाई के तार पर पतली चीटी गति कर रही है, ठीक है। नगण्य मोटाई की वृत्ताकार तार पर जो है चीटी गति कर रही है। ये कितने निर्देशांक में जो है गति को वर्णन करने के लिए कितने निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने, कौन सा मोशन है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या 0, बताओ किस प्रकार का मोशन हो जाएगा ये, किस प्रकार का मोशन हो जाएगा ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, किस प्रकार का मोशन हो जाएगा।
चले, यहाँ से साफ कह सकते हो सर, साफ कह सकते हो सर, सिंपल सी बात है, अगर नगण्य मोटाई की चींटी इस पे चलेगी तो चींटी क्या है, इसी पे तो चलती जाएगी। यस, इसको दर्शाने के लिए, वृत्त को दर्शाने के लिए एक एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक वाई, दो कोऑर्डिनेट की, यानी कैसी मोशन है, 2D मोशन है। तो याद रखना वृत्ताकार जो गति है वो दो विमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन होता है वृत्ताकार गति। तो यहाँ पर 2 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। एक पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, यानी एक पिंड का जो है विदाउट एक्सेलरेशन वो मोशन कर रहा है, तो कह रहा है कि ये बताओ उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ये सोचो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, यानी संवेग परिवर्तन की दर होती क्या है, ये बताइए, संवेग परिवर्तन की दर होती क्या है। संवेग परिवर्तन की दर होती क्या है, तो सिंपल सी बात है सर, संवेग परिवर्तन की दर अगर पूछ रहे हो आप तो वो होता है डेल पी बाई डेल टी कह रहा है, ये क्या होता है, तो यही तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर है, यही तो न्यूटन सेकंड लॉ कह गए। तो कह रहा है कि अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो तो बल क्या होगा, तो त्वरण अगर शून्य हो, त्वरणहीन गति, तो बल तो जीरो ही होता है, यानी ये जो संवेग परिवर्तन दर है वो जीरो होगा, बात खत्म। क्या होगा भाई, जीरो, क्या होगा ये, जीरो। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं पूरा समय दे रहा हूं इसके लिए, आपको पूरा 1 मिनट जो है सोचने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो एक बार इसको 1 मिनट में सोचिए। क्या कह रहे हैं, गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है क्योंकि उसके पीछे की ओर गिरता है, तो इससे इंगित होता है कि रेलगाड़ी क्या कर रही है। ए पैसेंजर इज मूविंग, a passenger in a moving train bounce a coin upward and as it falls behind it, this indicates the speed of train। त्वरित है, एक्सेलरेटेड, एक समान है, यूनिफॉर्म, मंदित है, डी एक्सेलरेटेड, वृत्तीय प्रथ के अनुदिश है, इज अलोंग द सर्कुलर पाथ। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, बताइए कौन सा सही होगा भाई। तो यहां से सर आपका सिंपल सी बात है, अगर देखो कभी भी सिक्का वाला केस आए, सिक्का का केस याद रखना, कॉइन का, जब भी ट्रेन में अगर सिक्का उछालता है, सिक्का पीछे गिर रहा है, इसका मतलब ट्रेन के उछालते वक्त जो आपका वेग था वो वेग कम था, अब ज़्यादा वेग हो गया, इसलिए आप आगे निकल गए, सिक्का के पास वेग कम रह गया, जब आप फेंके तो उस समय वेग जो था वही सिक्का को वेग मिलेगा, ठीक है, तो वो सिक्का को वेग कम मिला, अब आपका वेग बढ़ गया। तो वेग बढ़ता कब है, जब आपका गाड़ी एक्सेलरेटेड है। तो जब भी सिक्का आगे सिक्का पीछे गिरे, पीछे गिरे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाड़ी त्वरित है, क्या है, त्वरित है, एक्सेलरेटेड है। हाथ में गिरे, जाना जहां उछाले थे वहीं पे आके गिरे, हाथ में गिरे यानी एक समान वेग से है, यानी त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है, और एक समान वेग से जो है गति कर रहा है, क्या, एक समान वेग से गति कर रहा है। और अगर आगे गिरता है तो इसका मतलब आपका वेग जो है कम हुआ है, वेग कम कब होगा, मंदित होगा, आगे गिरे तो मंदित, मंदित मतलब डी एक्सेलरेटेड, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, आवेग की बीमा क्या है, इनमें से किसके सिमिलर है, ये बताओ, आवेग की बीमा निम्न में से किसके सिमिलर है, आवेग की बीमा निम्न में से किसके सिमिलर है, आवेग की बीमा निम्न में से किसके सिमिलर है, दाब के, कोणीय संवेग के, कार्य के, रैखिक संवेग के, अरे ये नहीं है, इज लीनियर, इसका बताओ, रैखिक संवेग के,
इनमें से अगर मैं बात करूं, देखिएगा आवेग होता क्या है, आवेग जो है ये इसको कहते हैं संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। क्या? संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, यानी इसको मैं P2 माइनस P1 दिखा सकता हूं। तो है तो संवेग ही, है तो संवेग ही। तो जो संवेग का होता है यानी M1 L1 T माइनस 1, यही विमा आवेग का भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो रैखिक संवेग का यहां पर आंसर सही हो जाएगा आपका डी आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं तो जो लोग अभी भी फायदा नहीं उठाए हो, याद रखना 3 नवंबर तक ही आपके पास ये जो दिवाली का उत्कर्ष के तरफ से दिवाली का जो ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, यह 3 नवंबर तक ही रहने वाला है। तो आप एसएससी या रेलवे या और किसी भी कोर्सेज की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी सारी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष की तरफ से अप टू 90% डिस्काउंट, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है, रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच लोगे तो प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम की, वो सारी की सारी इसमें जो है आपको फ्री मिलने वाली है। इसके साथ साथ टेस्ट में भी अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी टेस्ट सीरीज में जुड़ते हो तो अप टू 90% जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें आपको अप टू 90% का, और ये ऑफर कब तक रहने वाला है तो याद रखना ये ऑफर सब जो है 3 नवंबर तक ही रहेगा। तो आप लोग जल्दी ही जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे एनटीपीसी वाले हैं, एक्सप्रेस 2.0 बैच एकदम नई आई है, अभी क्लासेज भी मेरी दिवाली बाद स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से जो है एक्सप्रेस 2.0 बैच से रेलवे वाले एनटीपीसी वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है तो 2-3 फायदे हो जाएंगे। आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ फायदे जो है आपको हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 घंटे के वेग से रेलगाड़ी में बैठा है, रेलगाड़ी सापेक्ष उसका चाल क्या? 60 किलोमीटर पर घंटे के सब, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटे के वेग के गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने वाली रेलगाड़ी में बैठा है। तो उसका रेलगाड़ी के सापेक्ष वेग क्या होगा? बताइएगा, रेलगाड़ी के सापेक्ष उसका वेग क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं कि रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा, मान लो ये रेलगाड़ी कितने की स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बैठा व्यक्ति का भी स्पीड अब क्या होगा? क्योंकि इसमें बैठा है ना, तो इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी भी तो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एक दूसरे के सापेक्ष ये स्थिर है, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? स्थिर है। स्थिर है इसका मतलब एक दूसरे के सापेक्ष अगर वेग देखोगे तो वो हो जाएगा 0। ट्रेन के स्पेक्ट में देखोगे तो वो हो जाएगा क्या? 0। क्लियर? अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मेरे तरफ से ले लीजिए। कुछ होमवर्क क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको जो है ये दे रहा हूं, ठीक है, 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। आई होप आप इसके जो है आंसर जरूर कमेंट करके देंगे। रेगुलर ये क्लास आपको पता ही है कि एसएससी पर रेगुलर ये क्लास 12 बजे आपकी होती है। तगड़े तरीके से हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं, अल्टीमेट तरीके से हम तैयारी करते हैं। और आप जितने भी बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के लिए ये जो है फिजिक्स बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे तरीके से हम जो है इसको कराएंगे। साथ साथ रेलवे में साइंस ज़्यादा ही आता है, तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो है ये क्लास उपयोगी होने वाली है। और लास्ट में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 3 नवंबर तक ये ऑफर रहने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसके साथ जुड़िए, तगड़े तरीके से मेहनत करिए, तगड़े तरीके से तैयारी करिए और इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, है ना। अच्छी खासी वैकेंसी पूरी रेलवे की है, साथ में एसएससी तो आ ही रहा है। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और इस बार पूरी मेहनत के साथ सिलेक्शन लीजिए। आज की सेशन को इतने तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।